गांव के एक कोने में पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह जगह दशकों से वीरान थी। कहते थे कि जो भी उस हवेली में रात गुजारने गया वह लौटकर नहीं आया। राहुल, एक निडर युवक, इस कहानी को अफवाह मानता था। एक दिन उसने दोस्तों के सामने दावा किया कि वह वहां रात बिताकर आएगा। दोस्तों ने उसे चेताया, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। रात के 12 बजे राहुल ने टॉर्च और एक लाठी लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के पास पहुंचते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर झाड़ फूस लटका हुआ था और हवा में गंध थी जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। राहुल ने हिम्मत करके टॉर्च जलाया और अंदर घुसा। अचानक सीढ़ियों से किसी के पायलों की आवाज सुनाई दी। उसकी टॉर्च उस ओर घुमाई, पर कुछ नहीं दिखा। राहुल ने सोचा कि यह उसका वहम है और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। राहुल डर गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कुछ नहीं। फिर उसने देखा कि कमरे के कोने में एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल की टॉर्च अचानक बंद हो गई। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज जैसे गले में ही फंस गई। सिपाहा, उस औरत ने धीरे धीरे राहुल की ओर कदम बढ़ाए। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एक गूंजती हुई आवाज हवेली में भर गई। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं। अचानक वह औरत हवा में गायब हो गई और राहुल को खींचकर हवेली की अंधेरी गहराइयों में ले गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि राहुल का जूता हवेली के बाहर पड़ा था, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। कहते हैं उस रात के बाद हवेली से राहुल की चीखों की आवाज कई दिनों तक आती रही और कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। आज भी वो हवेली वीरान है और जो वहां जाता है कभी लौट